नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा। मैं शमशान घाट पिंजौर के अंदर खड़ा हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये एक है, जो कि मैं हर आदमी को ये कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं। सैनी साहब, ठीक है, अभी आपको 11वां महीना चल रहा है, 10 महीने पूरे आपने कर लिए सरकार के अंदर। आप पूछो, मैं तो पूछ ही रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे ये लगता है कि यहाँ की एमएलए, यहाँ के 31 के 31 एमसी, यहाँ के चेयरमैन साहब पूछे इन अधिकारियों से कि आपको किसने परमिशन दी कि हमारे कालका पिंजौर के लोगों को और हमारे हरियाणा के लोगों को आपके मारने का लाइसेंस दे दिया सरकार ने। सरकार से यह पूछा गया, बोले सरकार, बोले तो अधिकारियों से जब यह पूछा गया कि पिछले साल के अंदर अंदर एक डेट के अंदर अंदर इनको डेट बताई गई 2023 से लेके और 25 तक, लगभग 1.5 से 2 सालों के अंदर अंदर कितने यहां पर गलत तरीके के पनीर, मिठाइयां, तेल, क्या क्या पकड़ा आपने। बहुत अच्छा सा जवाब दिया, मैं आपको जवाब दिखाता हूं। इन अधिकारियों ने क्या किया, क्योंकि उनका नाम ये ले नहीं सकते अधिकारियों, उन होटल वालों का, उन मिठाई की दुकानों का, क्योंकि दिवाली आते ही इनके गले में थैला आ जाता है और ये थैला आगे करते हैं, उसमें नोट गिरते हैं। तो साहब, दूध देती गाय को कौन लात मारता है, बताओ आप मेरे को। मैं शमशान घाट के अंदर खड़ा हूं, हालात आपको शमशान घाट के भी दिखाऊंगा और ये कहूंगा कि इसको तैयार करे सरकार और बताए इसको कि ऐसे शमशान घाट होते हैं। एक रिटेनिंग वाल लगाने में उन्होंने 2 महीने, लगभग 10 महीने लगा दिए। 23 की टूटी हुई। चलो, उस विषय पे मैं बात नहीं कर रहा। साहब, नकली पनीर खिलाओगे हमारे को, नकली। और जिस समय नाम मांगा गया तो आरटीआई एक्ट 8(1) का हवाला दिया गया। क्या कहती है 8(1)? पूछो इन अधिकारियों से। मैंने किसी का बैंक अकाउंट मांग लिया, मैंने किसी का निजी जीवन मांग लिया, मैंने किसी का कोई चीज ऐसी मांग ली जो सरकार से रिलेटेड ना हो, मैंने किसी के बैंक के खाते मांग लिए, मैंने मांगे उन चोरों के नाम, मैंने मांगे उन मिलावटी सामान बेचने वालों के नाम, नहीं दिए सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने। क्यों? माई बाप हैं ये उनके। अगर ये रिश्वतें नहीं देंगे तो अधिकारियों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, शायद ऐसा लगता है मेरे को। सरकार को या तो इन अधिकारियों की तनख्वाहें डबल करनी चाहिए। हालात बद से बदतर हैं, इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सरकारें नहीं संभलेंगी कभी भी। और ये देख रहा हूं मैं, मेरे पीछे लगभग 3-4 साल हो गए इसको भी बने हुए। पूछो कोई सरकार से क्या है ये। चलो, इस विषय पे बाद में भी बात करेंगे। आज बात सिर्फ मिलावटी खाने पर। क्या मेरे को उन लोगों के नंबर नहीं देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। जहां पनीर गलत बिकता है, जहां चिकन बिरयानी गलत बिकती है, जहां पे काली दाल गलत बिकती है, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि चलो आओ तुम्हें होटलों में खाना खिलाते हैं, और वहां पर दाल सब स्टैंडर्ड, जहर खिला रहे हो हमारे बच्चों को। सैनी साहब, मुझे लगता है आपके अधिकारियों को हम अच्छे नहीं लगते। और दूसरी बात, सैनी साहब, वोट हम देते हैं आपको, हमारे वोटों से बनते हो आप, आपके अपने वोट से नहीं बनते। वोट लेने आते हो आप हमारे पास। और अपने एमएलए साहिबा को भी कहिए थोड़ी चौकस हो। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 11 महीनों से कह रहा हूं, हालात शहर के बद से बदतर हैं। जैसे पहले जमाने के राजे रात पूरा चला करते थे ना, भेष बदल के। किसी दिन जनाब आप भी बिना सिक्योरिटी के एक दिन आके देखना और ऑटो पे बैठना पिंजौर वाली सड़क के ऊपर, जो वहां तक काली माई के मंदिर तक आधे प्राण ना बाहर आ जाए आपके, कुछ नहीं होगा। मुझे ये लगता है गलती हो गई हमारे से। आज हर आदमी ये कहता है कि गलती हो गई। सुधारिए अपने उस 9.5 साल के टेन्योर को जो आपका पिछले रहा, जिन्होंने आपने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं आपके लिए मुश्किल है ये सैनी साहब, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। अब गले में ढोल पड़ा है तो बजाना तो पड़ेगा दोस्त। कुछ कर लो, अपनी एमएलए को टाइट करें, अपने एमसीज को टाइट करें, अपने चेयरमैन को टाइट करें। हालात बद से बदतर है, बद से बदतर। कुछ नहीं है हमारे शहर के अंदर। करोड़ों रुपया ये अधिकारी हर साल का खा जाते। कूड़ा तुमसे नहीं उठता, सड़कें तुमसे नहीं बढ़ती। बाकी तो आप समझदार हैं, मुझे लगता है हर आदमी ध्यान देगा। और मामला बहुत गंभीर है। पनीर लेते वक्त हलवाइयों की दुकानों के ऊपर सब स्टैंडर्ड, होटलों पे दालों का सब स्टैंडर्ड, मस्टर्ड ऑयल का सब स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये देखो, इस अधिकारी ने मेरे को दिया, इस अधिकारी ने अपना नाम नहीं लिख के दिया मुझे। ये रखिए आप, नाम नहीं लिखा उसने। क्यों? सरकार कहती है कि जब आप कागज साइन करके देते हैं, ये आरटीआई एक्ट का कागज है, इसका आप साइन करके दे रहे हैं, ऑफिशियल पेपर है, इसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, आपके नाम की स्टैंप लगी होनी चाहिए, नाम पूरा लिखा होना चाहिए। डरते हैं ये लोग। क्यों? तनख्वाहें कम और रिश्वतें ज्यादा खाते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से, ध्यान दे इस तरफ। धन्यवाद।